बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद 8,704 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्की और शाम में ज़लज़ले से जांबाक अफराद की तादाद 8,000 से ज़ायद हो गई है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 23 लाख से ज़ायद हो सकती है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा है। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैकड़ों अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। सख्त सर्दी में लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। ज़लज़ले से मुताल्लिक इलाके मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। सड़कें और मवासलात का निज़ाम तबाह होने से इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुश्किलात का सामना है। हकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया है। पाक फ़िज़ाइया का त्यारा खैबर पख्तूनख्वा में हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक तरबीती मिशाक त्यारे ने मर्दान के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच गई। जाए हादसा पर मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक 727 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है और तरक्याती मंसूबों के लिए फंड जारी करने में सस्ती बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत अमली के तहत पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ वजारतों के कई मंसूबे मुतासर हो सकते हैं, जिनमें सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबे शामिल हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी पुलिस ने शेख रशीद को इस्लामाबाद कचहरी में हथकंडी लगाकर पेश किया, जहां केस की समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस से इस्तफार किया कि क्या पहले राहदारी रिमांड की इस्तदा की। इस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले नहीं की। शेख रशीद के वकील अली बुखारी ने कहा कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने हाल ही में शेख रशीद के राहदारी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद की थी। शेख रशीद जेल में हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते। वकील अली बुखारी ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत की, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने राहदारी रिमांड से मुतल्लिक दलाइल दिए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शेख रशीद जुडिशनल रिमांड पर हैं, उनको मरी की अदालत में पेश करना है। अदालत ने फरकीन के दलाइल सुनने के बाद पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शेख रशीद को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने शेख रशीद को कल 2 बजे मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। चेयरमैन पीपल पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी इदारों और आलमी मालियाती फ़ंड IMF से मुतालबा किया है कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में न डुबोएं। कराची में डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि सैलाब जैसी कुदरती आफत हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत थी। तारीख़ में ऐसी आफत पहले कभी नहीं आई। सिंध में सैलाब से हर 7 में से 1 पाकिस्तानी मुतासर हुआ। मुश्किल घड़ी में UN सेक्रेटरी जनरल की कोशिश को सराहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हुकूमत की कामयाबी है कि हमने आलमी इदारों से जितना मांगा उससे ज़्यादा मिला। सैलाब से 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। 5 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हुई। सिंध में घरों की तामीर के लिए 1.5 अरब डॉलर की ज़रूरत है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब से मुतल्लिक तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले अरकान पार्लियामेंट की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात नैब की जानिब से जमा कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शौकत अजीज़ नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। रिपोर्ट में सैफुल्ला बंगेश, लियाकत जतोई, जवेद अशरफ काजी और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के नाम मौजूद हैं।